नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूं आज ही का जो पेपर हुआ था यूपी टीजीटी का, उसका आंसर की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर इसके आंसर की डालिए। तो ये लीजिए आपके सामने आज की आंसर की। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पेपर कितना अच्छा है, कितना हार्ड है, ये वाला देखने। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बिना समय गंवाए आपके सामने पेपर लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन था आज, दीपचंदी ताल प्रयुक्त हुई है, किसमें होती है? बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना या ठुमरी? तो इसका सही आंसर होगा ठुमरी। दीपचंदी ताल जो है ठुमरी के अंदर प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, रेगा स्वर जो है स्वर लिपि किस रागांग की है? तो ये जो है तोड़ी अंक की होगी, कल्याण पूर्वी, काफी, या आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको सीधा आंसर बताता जाऊंगा, है ना, आप लोग देखिएगा। धिन तेरा केट ती धिन्ना तूना कत्ता तेरा केट धिन्ना धिन धीना। तो ये कौन से ताल है? तो देखिए देखते ही आपको पता चल जाएगा। 7 विभाग है, तो किसी में भी 7 विभाग नहीं है इनमें, तो इसका सही आंसर होगा आड़ा चार ताल। झूमरा में 4 विभाग होते हैं, चंपा में 4 होते हैं, पंचम सवारी में 4 होते हैं। तो जहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 विभाग किसमें होते हैं? आड़ा चार ताल में, तो इसका आड़ा चार ताल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूल ताल का प्रयोग प्राय किस गायन शैली के साथ होता है? ख्याल, ध्रुपद, धमार या ठुमरी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ध्रुपद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जोड़ी सही है? पूर्वांग, उत्तरांग, वक्र, अनुवादी, कंपन, मीड़ या अलंकार, सरगम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्वांग और उत्तरांग। पूर्वांग और उत्तरांग रागों के जो विभाग होते हैं। वक्र, वक्र और जो है संपूर्ण हो सकता था, वक्र ओढ़व होता, ओढ़व वक्र संपूर्ण है ना। कंपन और मीड़ इसका भी नहीं है ना। और अलंकार और सरगम, अलंकार और सरगम दोनों एक ही चीज है ना, अलंकार को ही सरगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सारंगदेव जी ने मार्ग संगीत व देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने राग माने हैं? तो 264 राग माने। ठीक है, आंसर बताता जाता हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। भरत की सारना चतुष्टय पद्धति में कितनी वीणाओं का प्रयोग हुआ था? तो 2 वीणाओं का प्रयोग हुआ था, जो है इसका सही आंसर तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यारण का समय माना जाता है, तो विद्यारण का जो है समय जो है 1336 माना जाता है, तो ये 14वीं शताब्दी होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी जो है पीएन भाटखंडे या विष्णुनारायण भाटखंडे जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं? ध्रुपद के 4 विभाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो आप सभी जानते हैं संगीत पारिजात, जो कि 1650 में लिखा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुशिर वाद्य है? तो आप सभी जानते हैं तबला अवनद में आएगा, हारमोनियम इसका सही होगा, घंटा जो है आपका घन वाद्य है, और सितार आपका तत्वाद्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। तबले के मुख्य वर्णों की संख्या है 10, तो ये सही आंसर है 10, और यहीं पर बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मैं चाहूंगा कि आप लोग के पास ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी है, सब चीजें आपके पास है, तो इसका अपन आंसर देख लेते ज्यादा ठीक है। अरे भाई चल भाई, जल्दी हो गई देर। कभी कभी थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का 10। अगला क्वेश्चन, ये जो स्वर लिपि है वो किसकी है? तो ये स्वर लिपि जो है भीम पलासी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राग भूपाली है, तो भूपाली जो है औरव जाति का होता है, इसमें मनी, म और नी वर्जित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुमपित किससे संबंधित है? तो हुमपित जो है गमक का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया के स्वर हिंदुस्तानी संगीत के किसमें मिलते हैं? तो जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसका काफी होगा, काफी के अंदर मिलते हैं। काकू के भेद जो है कितने माने गए हैं? तो काकू के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है। संगीत में अंस्वर से तात्पर्य है, तो संगीत में अंस्वर वादी के समान है, वादी स्वर होगा। धा धी ना धातु ना, ये कौन सी लय होगी?
तो ये दो दो स्वर आ रहे हैं एक एक में, तो इसका दुगुन होगी। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्रॉस चिन्ह है ये किसका होगा? देखिए द्रुत की बात की जाए तो द्रुत को 0 से दिखाया जाता है, लघु को आपको 1 से दिखाया जाता है, अणु द्रुत जो है आधा चंद्रमा से। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन इसका क्या करेंगे, कागपद, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। खुले बोलों की प्रचलित ताल का नाम क्या है? 3 ताल, रूपक, 4 ताल, 1 ताल। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 ताल। खुले बोलों की जो है 4 ताल होगी। रागों की उपजातियां कितनी है? तो टोटल 9 जातियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, षडज ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर है? तो षडज ग्राम के अंदर 7वीं श्रुति पर होता है, मध्यम ग्राम में 16वीं पर हो जाता है। गज जंपा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो गज जंपा ताल में 15 मात्राएं होती है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। सरगम गीत का दूसरा नाम है? तो सरगम गीत का दूसरा नाम है स्वर मालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माधव संगीत विद्यालय जो है इसकी स्थापना भातखंडे जी ने कब की थी? तो 1918 में की थी। ठीक है, राग आसावरी का समय है? तो राग आसावरी का जो है गायन समय जो है दिन का दूसरा प्रहर होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सी होगा। मैं केवल आपको आंसर की दे रहा हूं दोस्तों, 1 ताल और 4 ताल के बीच का अंतर क्या है? तो ठेके का अंतर है, बाकी मात्रा दोनों में 12-12 होती है, 6 विभाग होते हैं, और ताली खाली जो है तीसरी और 7वीं पर होता है, तो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गमक के 15 भेद या 15 प्रकार बताए हैं? तो संगीत रत्नाकर में बताए हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय राग है? तो कौन सा है? पूर्वी, पूर्वी थाट का आश्रय राग है, बाकी सभी जन्य राग। धमार ताल की खाली जो है, खाली कौन सी मात्रा पर होती है? तो धमार ताल की खाली 8वीं मात्रा पर होती है ना, आप देख लेंगे 5, 2, 3 और 4, तो 5 और 2 7, और ये यहाँ पर पहली मात्रा यानी 8वीं मात्रा पर होगी, तो इसका तीसरा ऑप्शन सी होगा। संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है? तो कलिनाथ जी ने लिखी है, वैसे तो बहुत सारों ने लिखी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कलिनाथ जी। कलोपनेता किसकी मूर्छना है? तो मध्यम ग्राम की मूर्छना है कलोपनेता। अगला, कौन सा आश्रय राग नहीं है? तो दरबारी आश्रय राग नहीं है, बाकी सभी ठाटों के नाम के आधार पर आश्रय राग है। उत्तरायता क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, उत्तरायता क्या है? तो उत्तरायता मूर्छना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये जो है स्वर लिपि, ये कौन से किसका अंग है? तो ये कानड़ा अंग है। ठीक है, अति इष्ट स्वर कौन सा है? तो अति इष्ट स्वर जो है मध्यम होगा, इष्ट स्वर जो आपका धैवत होगा। ठीक है, श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति है, श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो 9वीं श्रुति जो है वज्रिका होगी, है ना। एक मिनट नहीं, गलती होगी, माफी चाहूंगा भाई, इसको ठीक कर लीजिएगा, वही मैं जो कंफ्यूजन था। तो वज्रिका नहीं, क्रोधा होगी, है ना, माफी चाहूंगा, इसका दूसरा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला, सारणा चतुष्टय का मुख्य उद्देश्य क्या था? सारणा चतुष्टय का मुख्य उद्देश्य 22 श्रुतियों को सिद्ध करना कि क्या वाकई में जो 22 श्रुतियां वो सही हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन जो है, किस संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन रखे थे? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी ने ये ऐसा किया था। ठीक है, बड़ौदा में इनका पहला संगीत सम्मेलन था। उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध निषाद कर्नाटक संगीत में होगा। तो शुद्ध निषाद जो है काकली निषाद के रूप से कर्नाटक संगीत में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भरत द्वारा कही गई जातियों के लक्षण हैं? तो 10 लक्षण बताए गए हैं, जो आज वर्तमान समय में रागों के 10 लक्षण के रूप में जाने जाते हैं। राग तोड़ी की पकड़ है? तो धनी सारे गरे रेगा रेगा सा, तो इसका चौथा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्रत नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी ताल भिन्न है? तो आड़ाचार ताल, दीपचंदी, धमार और गजजंपा, तो ये सभी 14 मात्रा की ताल। आड़ाचार ताल दीपचंदी भी 14 की है, धमार भी 14 की है, गजजंपा 15 मात्रा की, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, राग मालकोस का वादी स्वर है? तो सभी जानते हैं मध्यम, इसका मध्यम और षडज वादी समाधि होगा। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्वी के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, षडज ग्राम व मध्यम ग्राम की कुल जातियां होती हैं 18 जातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी स्वर कोमल धैवत, हिंदुस्तानी स्वर कोमल धैवत जो है कर्नाटक संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत में जो है वो शुद्ध धैवत के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन गायक है? तो इसमें से पंडित जसराज जी गायक हैं, बाकी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, स्वामी हरिदास जी थे क्या थे? ध्रुपद गायक थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, लय के प्रकार है 3, है ना, लघु सॉरी आपका विलंबित, मध्य और द्रुत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, पंचम सवारी के विभाग हैं तो 3 4 4, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था, तो पद्मश्री सम्मान और संगीत मार्तंड और संगीत नाटक अकादमी, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन अपन इसका दूसरा ऑप्शन करेंगे। राग व ताल बद्ध स्वर रचना कहलाएगी, तो राग और तालबद्ध स्वर रचना जो है सरगम कहलाएगी। कुछ लोग लक्षण गीत भी बोल सकते हैं। लक्षण गीत में क्या होता है, लक्षण उसके पूरा परिचय दिया जाता है, राग का जो परिचय होता है वो उसमें दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन सही होगा, सरगम गीत। अगला, प्रमाण श्रुति की अवधारणा थी किसकी थी, जो है आचार्य भरत मुनि जी की थी, ठीक है। आसावरी का स्वर समूह है, कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 का जो है पहला ऑप्शन सही होगा, रेमप निधप, ये जो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रणव भारती किस संगीतज्ञ की कृति है, तो ओमकारनाथ ठाकुर जी की है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अभी आगे देखेंगे। निम्न में से नीधा निशा स्वर जो है किस में लगता है, तो मियां मल्हार में लगता है, ठीक है। किस ग्रंथ में गमक के 20 प्रकारों का उल्लेख किया, तो संगीत पारिजात में किया गया है, अहुबल जी के द्वारा। कमरेसा स्वर संगति किसकी है, तो भीम पलासी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भातखंडे जी ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया, तो वेंकटमुखी जी के 72 थाटों के आधार। षडजग्राम में पंचम से आरंभ होने वाली मूर्छना जो है कौन सी है, तो शुद्ध षडजा, इसका सही आंसर होगा शुद्ध षडजा, ठीक है। राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो वृहदेशी के अंदर मिलता है। नाद के कितने भेद माने गए हैं, तो नाद के 3 प्रकार या 3 लक्षण माने गए, है ना, तारता, तीव्रता और गुण, ये 3 लक्षण माने गए हैं। कजरी है, तो कजरी जो है उत्तर भारतीय संगीत में वर्षा ऋतु में जो गीत के साथ जो है कजरी जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक शैली मानी जाती है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में खाली के लिए क्या चिन्ह दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा प्लस, ठीक है। अगला प्रश्न, तराने का आविष्कारक माना जाता है, तो अमीर खुसरो जी को माना जाता है। पूर्वी अंक की ठुमरी कहाँ की मानी जाती है, तो बनारस की ठुमरी को पूर्वी अंक की ठुमरी के नाम से जाना जाता है। स्फुरित है, तो स्फुरित गमक का प्रकार है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो झूमरा ताल का, तो आमिर खान साहब जो है इसके इसी ताल में अधिकतर गाते बजाते हैं। सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध माना, तो मोहम्मद रजा ने माना था, नगमाते आसिफी में इसका उल्लेख मिलता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं, तो प्राचीन नहीं है मध्यकाल, क्योंकि राग की बात की जाए तो मध्यकाल ही है, तो इसके 3 बताए गए हैं ना, है ना, शुद्ध, सालव और संकीर्ण। चतुरंग के कितने अंग माने गए हैं, तो चतुरंग में 4 अंग होते हैं, 4 प्रकार के अंग होते हैं ना। ध्रुपद के साथ बजाई जाने वाली कौन सी ताल है, तो जो है सॉरी ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली, ध्रुपद के बाद तो ध्रुपद और धमार यानी धमार गाई जाती है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है, तो स्वरमेल कलानिधि के लेखक रामामात्य जी हैं। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट माने गए हैं, तो 10 थाट माने गए हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। संगीत में अलंकार के कितने अर्थों में लिए जाते हैं, तो 4 अर्थों में लिए जाते हैं ना। और संगीत रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया, नारायण मोरेश्वर खरे जी ने किया है। और प्रसारणी है, तो उस प्रसारणी एक श्रुति है, श्रुति का नाम है, ठीक है। सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, तो झप ताल बजाई जाती है, यानी ध्रुपद को अगर झप ताल में गाया जाए तो वो क्या कहलाती है, सादरा कहलाती है। तिलवाड़ा ताल का सबसे अनुकूल तिलवाड़ा ताल सबसे अनुकूल होती है, तो विलंबित ख्याल के लिए तिलवाड़ा ताल सबसे अनुकूल होती है। लल्लन पिया जाने जाते हैं, तो ठुमरी के लिए जाने जाते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। रसूलन बाई क्या है, तो ये भी ठुमरी गायिका है। तानसेन जी के पिता का नाम है मकरंद पांडे जी, जो कल भी हमने क्लास में करवाया था। सदारंग का वास्तविक नाम है, तो नियामत खान साहब जो है सदारंग का वास्तविक नाम है, आदारंग का नाम फिरोज खान साहब है। प्रणव रंग किसका नाम है, अभी क्वेश्चन मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन और आएगा, तो ओमकारनाथ ठाकुर जी का है, प्रणव भारती जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, सोरी मियाँ के जो है डैश डैश के प्रसिद्ध गायक हैं, किसके हैं, तो टप्पे के गायक है ना। ग्राम क्या है, तो एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार दैवत किस श्रुति पर स्थित है, तो 20वीं श्रुति पर स्थित है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार। पंचम सवारी में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 15 मात्राएं होती हैं। रूपक ताल रूपकालाप शब्द है, तो ये किससे संबंधित है, आलाप से संबंधित है।
उत्तर भारतीय संगीत में तीव्र मध्यम को दक्षिण भारतीय संगीत में कहेंगे प्रति मध्यम के नाम से जाना जाता है। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, इसलिए इसको सप्ताध्यायी भी कहते हैं। इनमें से औडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? औडव संपूर्ण जाति का राग आपका बिहाग है, जिसके आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित होते हैं। कोश अंग जो है वो कौन सा है? गमगस। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी समान नहीं है? तो झपताल और तुल ताल आपकी 10 मात्रा 10-10 मात्रा की है, 4 ताल और 1 ताल 12 मात्रा की है, ठीक है, 12-12 मात्रा की। तिलवाड़ा और ये 16-16 मात्रा की है। दीपचंदी और ये दीप आपके पंचम स्वरी 15 और दीपचंदी 14, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को हुआ था, ठीक है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर है? तो मध्यम ग्राम का जो है संदीपनी पर, इसका जो है 102, हाँ 102 में जो है संदीपनी पर इसका सही आंसर होगा, संदीपनी पर है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से किसमें उल्लेख मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में। सबसे पहला सर्वप्रथम की बात की जाती है तो नाट्य शास्त्र आएगा। राग मियमलहार किस थाट से है? तो काफी थाट से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती हैं? तो षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। डागुरवाणी की जो है कलावंत कौन है? ब्रजचंद, ठीक है। 3 ताल किस गायन शैली के लिए प्रयुक्त है? तो 3 ताल जो है छोटे ख्याल के लिए जो है सही उपयुक्त है। वीणा के तार पर लंबाई पर 12 स्वर की स्थापना सबसे पहले अहोबा जी ने की थी, है ना। संगीत किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत एक ललित कला है। अगर देखिए संगीत का एक रूप, संगीत का रूप कला है, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया, है ना। तो ये हो सकता था संगीत का एक रूप कला है, ये होता तो शायद हो सकता था, लेकिन सिर्फ गायन कला है तो ये तो नहीं हो सकता। संगीत एक ललित कला है, ये इसके अंदर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसका ऑप्शन 1 होगा। अगला, वेंकट मुखी जी ने बेहतर मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया था? 12 स्वरों का प्रयोग किया था, 110 का तीसरा ऑप्शन होगा। घुड़च क्या है? घुड़च जो है तार को स्थित करने का एक स्थान होता है, जो है तबली के ऊपर लगाया जाता है। नीचे जो गोल होता है ना, ये जो तबली होती है, इसके ऊपर यहाँ पर वो लगाया जाता है, इसके ऊपर से तार निकल करके जाते हैं, तो ये जो है इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक है, तो षडज ग्राम जो प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक है। दक्षिण भारतीय संगीत में षटश्रुतिक धवत या केशिक निषाद उत्तर भारतीय संगीत में किसके समान है? तो कोमल निषाद के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन, तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में 8 गट्टे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य युग में किन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना हुई थी? तो मध्य युग हो या प्राचीन काल हो, दोनों में अंतिम श्रुति पर हुआ, ठीक है। और धनबड़ नगर का संगीत से किस संगीत से अहोबा जी से संबंध है? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई थी मध्यकाल में 1650 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, थाट राग वर्गीकरण का प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्राचीन काल में गंधार किस श्रुति पर स्थित था? प्राचीन काल में गंधार किस पर था? तो क्रोधा पे था, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, तानपुरे में बजने वाले स्वर होते हैं, यानी कि जो बजते हैं वो ये होते हैं, पहले मंत्र का प, मध्य के सड़ज सड़ज और फिर मंत्र के सड़ज, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम को कितने पर होगा? तो 320 पर शुद्ध मध्यम होगा, है ना। और 360 पे आपका पंचम, 288 पे गंधार और जो है 270 पे ऋषभ यानी रे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? तो औडव जाति के राग गाए जाते हैं, ठीक है। किस वेद से संगीत का उत्पन्न माना जाता है? तो सामवेद। अगला क्वेश्चन, तानसेन किस घराने से थे? तो सेनिया घराने से माने जाते हैं, ठीक है। और 4 ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ? तो ध्रुपद गायन शैली के साथ किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की आंसर की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में लगता है कि सर ने मेहनत की है और जो है ये करके लाए हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट्स करके बताइएगा, या पर्सनली मुझे नीचे दिए गए जो है नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको जो है कमेंट्स नीचे मिल जाएगा, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सभी अपडेट मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा और
आपका कोई दोस्त है जो संगीत से संबंधित है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।